हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंवल स्टडी चैनल। आज हम ज्योग्राफी के भू आकृति विज्ञान का एक टॉपिक नदी द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नदियाँ जहाँ से बहती हैं वो मोस्टली आंध्र प्रदेश होता है। जहाँ पर वर्षा होती है तो वहीं से ही जल बहेगा, जहाँ पानी होगा वहीं पर ही नदी बनेगी। तो ये आंध्र प्रदेशों में ये जल जो है ये महत्वपूर्ण कारक होता है और ये निम्नीकरण भी करता है धरातल का, मीन्स धरातल को काटते छाटते हुए भी चलता है। तो ये 3 प्रकार से नदियाँ जो है अपने कार्य को करती हैं। पहली स्टेज है यूथ स्टेज या युवावस्था। इसमें नदी जो है वो अपनी तली का अपर्दन करती है, गहराई से काटती है, नीचे की तरफ काटती है। ठीक है, तो उससे कुछ विशेष आकृतियाँ बनती हैं। जैसे नदी का ऊपर से पानी नीचे की तरफ आ रहा है तो उससे क्या होता है, वी आकार की घाटी बनती है, कैनियन बनते हैं, गार्ज बनता है, जलप्रपात बनते हैं और सरितापहरण होता है। ये सब यूथ स्टेज या युवावस्था की स्टेज है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था। इसमें क्या होता है, तेज ढाल से जो है वो मंद ढाल में परिवर्तित हो जाता है धीरे धीरे करके। जो बहुत तेज़ ढाल होगा वो नदियाँ जब हल्का सा पर्वतीय क्षेत्र छोड़ के हल्का मैदानी क्षेत्रों की तरफ अग्रसर होंगी तो फिर वहाँ पर क्या होता है, ढाल मंद होने लगता है और निक्षेपण भी वो प्रारंभ कर देती हैं, काटती भी हैं साथ में निक्षेपित भी करती जाती हैं। ठीक है, तो दोनों कार्य होते हैं, किनारे का अपर्दन करेंगी और वहाँ पर निक्षेपण भी करती हुई जाएंगी। तो इससे क्या निर्मित आकृतियाँ होती हैं, तो चौड़ी वी आकार की घाटी बनती है, जलोढ़ पंख बनते हैं, शंकु, गोखुर झील, बाढ़ के मैदान और प्राकृतिक तटबंध। ये सब आकृतियाँ आपकी प्रौढ़ावस्था की हैं। फिर आता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या होता है, ये निक्षेपण कार्य करेगी, अपर्दन इसका नहीं हो पाएगा, ढाल एकदम न्यून हो जाएगा इसको और इससे जो है पेनिप्लेन या संप्राय मैदान या बोनोडेनाक आदि वृद्धावस्था में बनते हैं। अब हम जा रहे हैं अपर्दित स्थल रूपों को देखने एक एक करके 1 बाय 1। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वी आकार की घाटी। तो वी आकार की घाटी में क्या होता है, छोटी छोटी सरिताएं धीरे धीरे लंबी अवनलिका तथा अवनलिका गहरी से चौड़ी व लंबी घाटी के रूप ले लेती है। मतलब जब छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, एक साथ आके इधर से गिरती हैं तो वो धीरे धीरे करके घाटी को गहरा करना शुरू कर देती हैं। तो वो गहरी होते होते एक शेप ले लेती है जिसको हम बोलते हैं वी आकार की घाटी और उसी में ही 3 शेप बनते हैं। वी आकार की घाटी बनती है, गार्ज बनता है और कैनियन बनता है। और गार्ज वी आकार की घाटी तो समझ में आ गई, वी शेप ले रही है, लेकिन गार्ज क्या होता है, तो ये वी आकार की घाटी का ही एक रूप है। इसमें भी खड़ी ढाल होती है, कठोर शैलें होती हैं, इसकी रचना जो है कठोर शैलों में होती है। ये इसका विशेषता है ये इसकी। फिर आया कैनियन। तो कैनियन में क्या होता है, ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होगा और इसका ऊपरी भाग जो है वो अधिक चौड़ा होगा और नीचे जाकर ये जो है, देखिए ये आपका गार्ज है, ये चौड़ा है और नीचे आकर ये एकदम गहरा नहीं कर रही है, ये यहाँ से नीचे भी जो है थोड़ा सा चौड़ा ही है। लेकिन कैनियन में क्या होता है, ये दोनों के बीच की एक और विशेषता है कि गार्ज जो है वो कठोर शैलों में बनता है और कैनियन जो है वो अवसादी शैलों में निर्मित होता है। और कैनियन का जो भाग होता है ये क्या होता है, इसका ऊपरी भाग ज़्यादा चौड़ा होता है, ये चीज़ ज़्यादा चौड़ी होगी इसकी अपेक्षा, ये चीज़ ज़्यादा चौड़ी होगी कैनियन में और ऊपरी भाग, और गार्ज का ऊपरी भाग कम चौड़ा होता है। ठीक है, ये इसकी इस विशेषता है। फिर नेक्स्ट है हमारा नदी वेदिका। तो सीढ़ी बनाते हुए चलती है। वी आकार की घाटी हमको मिली, फिर गार्ज हमको मिला जिसका मुंह जो है ऐसे करके आएगा, ज़्यादा गहरा नहीं होगा, ये थोड़ा सा शेप लेके इस तरीके से आगे बढ़ेगा। और कैनियन में क्या होगा, ये चौड़ा होगा और ये नीचे जाके संकरा होना लगेगा। और फिर इसके बाद नदी वेदिकाएँ होती हैं तो इसमें सीढ़ी का शेप लेने लगती हैं। ये देखिए, ये आपकी वी आकार की घाटी हो गई, वी शेप ले रही है, नदी आके गिर रही है और ये आपका नदी वेदिका है, टेरेस बन रहा है, सीढ़ियाँ बन रही हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है अब निक्षेपण द्वारा निर्मित कुछ आकृतियाँ हैं जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तब तक के लिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट दीजिएगा, कोई सजेशन होगा तो वो दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड डे।